13th पे आ जाते हैं, कन्वर्जन है वापस से। 52457 मिलीग्राम को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। मास का ऐसा यूनिट आप जानते हैं किलोग्राम होता है, और किलो अपने आप में क्या है, एक प्रीफिक्स है। ठीक है ना। किलो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। ये भी आप जानते हैं। ठीक है ना, 10 की पावर 3 का वैल्यू होता है किलो, किलो लिखते हैं उसको। ठीक है। अच्छा जी, 52457 मिलीग्राम। ये एम स्टैंड, स्मॉल एम स्टैंड फॉर, ये तो के तो किलो है, स्मॉल एम स्टैंड फॉर मिली, एंड मिली वैल्यू इज व्हाट, 1/1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -3। किसी भी सब्सटेंस का 10 की पावर -3 भाग, उसका 1000th भाग, 1/1000, 1/1000 बोलते हैं, 1000th बोलते हैं, 1000th भाग क्या होता है, मिली होता है। तो देखिए इसमें तरीके तो बहुत सारे हैं। फिर या तो आपको कन्वर्जन डायरेक्टली याद रहे, ठीक है ना, या तो आपको कन्वर्जन डायरेक्टली याद रहे, जैसे इस प्रकार से आपको ये पता हो कि 1 मिलीग्राम में क्या है, 10 की पावर -6 किलोग्राम होता है। या तो आपको डायरेक्टली याद रहे। याद कैसे रहता है, कन्वर्जन कैसे करते हैं, देखो। 1 मिलीग्राम यानी 1 × 10 की पावर -3 ग्राम, है ना। अब मेरे को किलो इंट्रोड्यूस करना है, क्या करना है, किलो इंट्रोड्यूस करना है। किलो इंट्रोड्यूस कैसे करूंगा देखना। किलो यानी 10 की पावर 3 इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है। तो 1 × 10 की पावर-3 लिखा हुआ है, 10 की पावर 3 इंट्रोड्यूस कर दो। इंट्रोड्यूस करके मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड भी करो सेम चीज से। ठीक है ना, सेम चीज से क्या कर दो, डिवाइड भी कर दो। अब क्या कर सकते हो, 10 की पावर 3 जो है इसको के लिख दो, किलोग्राम लिख दो। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा मैं, 1 × 10 की पावर-3 लिखा हुआ है, ये नीचे क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर 3 लिखा हुआ है, और ये बेसिकली लिखा हुआ है साथ में किलोग्राम। ठीक है, 10 की पावर-3 ऊपर है, 10 की पावर 3 नीचे है, थोड़ा सा आपको इस 10 की पावर 3 को ऊपर लाना पड़ेगा। ऊपर लाओगे तो -3 हो जाएगा, 10 की पावर-3 ऊपर आएगा तो 1 × 10 की पावर-6 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है ना। ये कन्वर्जन आप देखिए, ये तो या तो आप क्लास में इसको एक बार करके याद याद करवा सकते हैं बच्चों को, जिससे फिर वो सवाल में अप्लाई कर दे, या फिर उसको आप ये लॉजिकली समझा सकते हैं कि इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करना है। अपने आप कन्वर्जन भी सिखा सकते हैं। 52457 × 10 पावर-3 ग्राम्स, फिर वही लिखा हुआ है। इसको जैसे मैंने अभी कन्वर्ट करा है, ऐसे क्लास में भी आप करवा सकते हैं। 52457 × 10 की पावर-3 ग्राम्स लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करेंगे। 52457 × 10 की पावर-3 लिखे रहने दो, किलो इंट्रोड्यूस करो, 10 की पावर 3 ग्राम डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 ग्राम। सबसे बेस्ट तरीका यही है। ठीक है ना। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 10 की पावर 3 को तो हटा दो, इसको के लिख देना इसका। तो फाइनली आप आंसर क्या लिखोगे, 52457, ठीक है, × 10 की पावर-6 आ जाएगा, नीचे वाला 3 ऊपर चल जाएगा, -3 कन्वर्ट हो जाएगा, 10 की पावर-3 × 10 की पावर-3, 10 की पावर-6 बन जाएगा। ठीक है ना, ये तो आप जानते हैं। चलिए जी, इसमें किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है। अब आपको साइंटिफिक नोटेशन वाला आंसर देखना है, कहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। 52457 को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखूंगा, 10 की पावर-3 है ना, मेरे को पॉइंट यहाँ तक लेके आना है, 5.24 बनाना है, तभी जाके मेरा साइंटिफिक नोटेशन आएगा, आप जानते हैं इस बात को। 52457 10 की पावर, मेरे को डेसिमल पॉइंट को यहाँ से 4 प्लेस लाना है, 2 3 4, ठीक है ना। तो 10 की पावर-4 अलग रखूंगा, और 10 की पावर-2 अलग कर दूंगा। 10 की पावर-6 को ऐसे तोड़ के लिख दिया। ठीक है, 10 की पावर-6 को तोड़ के लिख दिया, -4 -2, 10 की पावर-4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 5.2457 आ गया, और 10 की पावर-2 अलग रह गया। ठीक है ना, किलोग्राम। ये मेरा आंसर है।
ठीक है, 5.2457 इंटू 10⁻² किलोग्राम कहाँ पर दिया हुआ है? एक्चुअल में बी में देना चाहिए था 10⁻5 की जगह 10⁻² आएगा यहाँ पर ऑप्शन में। आंसर मेरा ऑप्शन 2 है, इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा आपको। 13th का आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है ना? क्या है? ऑप्शन बी, 5.2457 इंटू 10⁻² किलोग्राम। कैलकुलेशन आपके सामने है, तरीके आपके सामने हैं, ठीक है? आपको चूज करके बेस्ट मेथड जो आपको लगता है उस क्लास के लिए एप्लीकेबल है वो उस क्लास के सामने बताना है।